इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। संजौली मस्जिद में स्थानीय महिलाओं ने नहीं पढ़ने दी नमाज, वापस लौटाए नमाजी। केलांग थाने में शराब में धुत मिला, हेड कांस्टेबल हुआ सस्पेंड। बिलासपुर टोल प्लाजा पर कसोल रेव पार्टी की ड्रग खेप पकड़ी गई। हायर ग्रेड पे को वापस लेने की अधिसूचना पर प्रदेश हाईकोर्ट की रोक। न्याय प्रणाली में अस्थायी नियुक्तियों पर अफसरों को फटकार। अब से कॉलेज शिक्षकों की मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी। ईवीएम की सुरक्षा में तैनात 8 पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद, सभी निलंबित। टांडा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स नर्स भर्ती पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला की चर्चित संजौली मस्जिद के बाहर 14 नवंबर को तनाव की स्थिति बन गई। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध बढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। संजौली मस्जिद लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है। नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत दोनों ने ही इसे अवैध निर्माण घोषित किया है। लाहौल स्पीति जिले के केलांग थाना परिसर में 13 नवंबर देर रात शराबी पुलिसकर्मी के कारण हंगामा हो गया। पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी और बागवान के बीच विवाद का मामला थाने पहुंचा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल शराब के नशे में पाया गया और उसने वहां मौजूद ग्रामीणों से अभद्रता की। ग्रामीणों के विरोध के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शिवानी महिला रात को ही थाने पहुंची और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने संबंधित हेड कांस्टेबल को तुरंत निलंबित कर विभागीय जाँच शुरू कर दी है। जिला बिलासपुर के घुमारवी थाना पुलिस ने 4 लेन टोल प्लाजा ब्लो में नाकाबंदी के दौरान पंजाब नंबर की एक टैक्सी से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में पुलिस को गाड़ी से 20.6 ग्राम MDMA क्रिस्टल ड्रग और 225 ग्राम चरस मिली है। गिरफ्तार युवकों की पहचान असीम और शिव नरूला निवासी मुक्तसर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस जाँच में पता चला कि ये ड्रग्स कुल्लू के कसोल क्षेत्र में होने वाली एक रेव पार्टी के लिए लेकर जा रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हायर ग्रेड पे से संबंधित लाभों को वापस लेने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने सितंबर में हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियम 2022 में संशोधन करते हुए नियम 7(a) को हटाया था। ये संशोधन 3 जनवरी 2022 से प्रभावी माना गया था। इसके तहत 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को 2 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर उच्च वेतन चरण का लाभ मिलता था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय प्रणाली में अस्थायी और अनुबंधित नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रस्तावित अदालतों में ड्राइवर, चपरासी और सहायक स्टाफ को दैनिक वेतनभोगी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि चौकीदार और सफाई कर्मियों को आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से रखा जा रहा है। इसके साथ ही नाजिर और टाइपिस्ट को अनुबंध आधार पर रखने की योजना भी बताई गई है। खंडपीठ ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करार दिया और कहा कि ऐसी नियुक्तियों को आपराधिक अवमानना के रूप में देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की हाजिरी जियो फेस आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी कॉलेजों प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए 15 नवंबर से ये व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐप में जियो फेसिंग तकनीक होगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि हाजिरी केवल कॉलेज परिसर के भीतर रहकर ही दर्ज की जा सके। बिलासपुर शहर में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात 8 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया है। ये कार्रवाई 12 नवंबर रात ASP शिव चौधरी के औचक निरीक्षण के बाद हुई, जब डिग्री कॉलेज बिलासपुर और लखनपुर में तैनात ईवीएम गार्ड ड्यूटी से नदारद पाई गई। दोनों ही स्थानों पर कोई भी पुलिस जवान मौजूद नहीं था। SP ने बताया कि 2 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा जैसे संवेदनशील ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में आउटसोर्स आधार पर नर्सों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नर्सों की नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए पूछा गया है कि आखिर राज्य में भर्ती व्यवस्था चला कौन रहा है, सरकार या कोई पंचायत। अदालत ने आदेश जारी करते हुए उन 60 नर्सों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है, जिनके नाम किसी निजी ठेकेदार कंपनी द्वारा अनुमोदित किए गए थे। साथ ही 31 अक्टूबर को जारी 80 नर्सों की पदों के नए विज्ञापन को भी रद्द कर दिया गया है। खंडपीठ ने विज्ञापन में कंपनी की जानकारी तक न देने को पारदर्शिता की गंभीर कमी बताई है।